गोरी मिले या फिर कोई काली नसीब हो, गोरी मिले या फिर कोई काली नसीब हो, उजड़े हुए चमन को भी माली नसीब हो, सारे कुंवारे लड़कों को अब के बरस प्रभु, सारे कुंवारे लड़कों को अब के बरस प्रभु, घरवाली के संग एक दो साली नसीब हो, घरवाली के संग एक दो साली नसीब हो। जय हिंद दोस्तों। साली तभी नसीब होगी जब आप दरोगा बन जाएंगे। तो उसी दरोगा बनने के क्रम में आज हम लोग लाभ और हानि 2021 यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बशर्ते इसको 2 वीडियो में कवर किया जाएगा। क्वेश्चन लगभग 100 के आसपास है ना। 100 क्वेश्चन अगर कवर करेंगे एक वीडियो में तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको 2 वीडियो में कवर किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपये बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपये बढ़ाता है, तो वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है। चलिए देखते हैं इसे। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, एक तरह से समांतर श्रेणी बन रही है। अगर आप इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे तो इसका मतलब होगा जैसे जनवरी में इसने 1650 रुपये बचाए, तो जब ये जनवरी से फरवरी में जाएगा 1650 प्लस 85 हो जाएगा, इतनी आय फरवरी की हो जाएगी। और फरवरी के बाद जब ये मार्च में जाएगा 1650 प्लस 85, ये तो फरवरी की थी, इसमें 85 और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हर साल आपका 85 बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये बन गई आपकी समांतर श्रेणी। भाई 85 बढ़ा फिर 85 बढ़ा, ऐसे ही करते करते जब आपका लास्ट दिसंबर हो जाएगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो समांतर श्रेणी बन गई। और समांतर श्रेणी का जो SN होता है यानी पदों का योग, ये हमारा होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a होता है पहला पद, n होता है पदों की संख्या और d होता है सार्वधातुक। सार्वधातुक तो आपका 85 रहेगा, हर बार बढ़ेगा 85। a हो गया तुम्हारा पहला पद, n मतलब 12, क्योंकि एक वर्ष पूरा चल रहे हो ना, और एक वर्ष पूरा मतलब 12 महीने, तो यहाँ पे 12 का आधा 6 हो गया, 2a यानी इसका 2 गुना, 16 दूना 32 से 33। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 11 और गुणे 85। अब 11 गुणे 85 जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 8 5 13 और 1 9, इतना हो जाएगा। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे वो तो आ जाएगा 42 35 और गुणे में 6, गुणे में 6 गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो गया 25,410। क्लियर है बात, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो आपको समझ लेना कि कैसा है समांतर श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19% छूट की बात है। एक टेबल का विक्रय मूल्य जो है वो है 17,010 रुपये। ये विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50%, तो क्रय मूल्य कितना है। देखो ये क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का हो गया, और अगर आपने पीछे डिस्काउंट वाली क्लास देखी होगी तो वहाँ पर इसको बताया भी गया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं MP, SP और CP। डिस्काउंट आप कहाँ से देंगे, MP से देंगे, जाहिर सी बात है। जब आपने MP से डिस्काउंट दिया तो 100 की वस्तु 19 के डिस्काउंट यानी 81 पर बिक गई। ठीक है, और दूसरा लाइन ये कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 50% का 50% है। 50% अधिक या कम नहीं कहा, तो जब 50% कहे तो जितना कहे सीधा उतना लिख दिया जाता है, नहीं 50। इतनी बात समझ में आ गई। अब 81 की वैल्यू आपको दी गई है 17010। 81 की वैल्यू आपको 17010 दी गई है। आप देख रहे होंगे डाटा 9 से कट रहा है, 9 से काट दीजिए। 9 1 9, 9 8 72, 9 9 81 और 0, इधर काटेंगे 9 आएगा, फिर 9 से काट दीजिए 1, 9 दूनी 18, 9 1 9, यानी 1 की वैल्यू हो गई 210। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
गुणे 210, यानी 2 जीरो 21 पंचे 105, यानी आपका आंसर हो गया डी वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक डेटा कार्ड को जब 16,740 रुपये में बेचा जाता है तो 24% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य बताना है। देखो 24% लाभ का मतलब 124%, और इसकी वैल्यू तुमको दी गई है 16,740। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे आप करिए, 1% की वैल्यू निकालेंगे। 16,740 बटे में 124, CP 100%, 100 से गुणा हो गया। क्लियर हो गया। आप देख रहे होंगे डाटा जो है वो 4 से कटेगा, कि लास्ट के 2 अंक 4 से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16। क्लियर हो गया। 4 चौक 16, 4 एकन्नम 4, 4 अठे 32, 4 पंचे 20। इधर काटिए, 4 3 12, 4 एकन्नम 4। अब अगर एक चीज़ देखें तो यूनिट प्लेस 5 तभी बनेगा जब 5 से गुणा होगा। सीधे तुम यही लगा दो बिना सोचे समझे, क्योंकि और कहीं से आप 31 में गुणा कराओगे तो 5 नहीं बनेगा। देखिए आप, और किसी में आप गुणा कराएंगे तो 5 नहीं बनेगा। तो सीधे आप इसको मान सकते हैं कि 5 तभी बनेगा जब इसकी इकाई पर 5 रहेगा, नहीं 135 बार जाएगा, और 100 से गुणा कराएंगे, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन के सहारे से जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार 2 बैग में प्रत्येक को 5,500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 21% का लाभ और दूसरे पर 21% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या हो? तो इस केस में हमेशा हानि होती है। बस ध्यान रखना कि सिर्फ इसी केस में, ठीक है, यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगता है। या पहले ध्यान रखिएगा, जब विक्रय मूल्य सेम होते हैं तो सक्सेसिव नहीं लगाया जाता है। खासकर वस्तुएं कितनी है, 2, और सक्सेसिव हमेशा एक वस्तु पर लगता है। ठीक है, वो अलग बात है कि इस केस में आपका हो जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441। हमेशा हानि होगी 4.41। ओके, नेक्स्ट देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, 25% की हानि पर 15,825 रुपये में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 रुपये में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि कितने % होती? ये भी बिल्कुल आसान है, ध्यान दो इसमें। देखिए 15,825 की जो वैल्यू है ये हमारी 25% हानि पर आ रही है, यानी 75% की। तो अगर यहाँ से हम 1% बनाएंगे तो 75 बटे 15,825 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, 25,320। क्लियर। देखिए डाटा 25 से कट रहे हैं, डाटा 25 से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो काट दीजिए। 25 तियाँ 75, 25 छक्के 150, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 3 से फिर काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। अब एक चीज़ क्लियर होगा, यूनिट प्लेस 2 है तो जीरो भी हिडन रखो। 2 कब बनेगा, जब 12 से करा दें। देखो 12 दूनी 24 एक 25, तो ये तुम्हारा 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 120। ठीक है, अब 120 जो हुआ वो 100 से कितना ज़्यादा है ये चेक करना है। तो 100 से भाई कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट होगा। तो 20% का प्रॉफिट हो गया, बी ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेम वैसा ही है। एक किंडल को 1458 रुपये में 35% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 810 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगी? अब देखो 35% का लाभ, इसमें वस्तु बिक रही है 135, तो जो तुम्हारा ये 1458 है ये वैल्यू किसकी है, 135% की। ठीक, यहाँ से अगर हम 1% निकालेंगे तो 135% अपॉन 1458, वैल्यू निकालनी किसकी है, इसकी निकालनी, इसी की तो निकालनी। देखो नीचे वाला डाटा 9 से कट रहा,
देखिए 5 4 9 और 8 1 9, 9 से कट जाएगा, काट दीजिए। इसको 9 से काट दे रहे हैं, 9 एकन्नम 9, 9 छक 54, 9 दूनी 18। ठीक, फिर से 9 से कट रहा, देखो फिर से 9 से कटेगा, 9 से काटू, 9 से कट रहा ना, 18 9 ये 162 होता है, 18 ये भी कट जाएगा 90, फिर 18 पंचे 90, 15 पचे 75, यानी 75% होगा। 75% मतलब 100 में कम है, और कितना कम है 25% की हानि होगी। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट दो, नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु को 21,056 रुपये में बेचा जाता है, तब इस वस्तु को 10,528 रुपये में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। 2017 वाले जो क्वेश्चन देखोगे वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको कराएगा। चलिए देखिए, 1056 ये हो गया, इस पर बेच रहे हो, और एक बार आप 10,528 पे बेच रहे हो, बीच में आप सीपी बैठा दो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए किसी वस्तु को एक मूल्य पर बेचने पर लाभ हो, दूसरे मूल्य पर बेचने पर हानि हो, और लाभ हानि के बीच में रिलेशन दिया जाए, ना कि एसपी और सीपी के बीच। आपको समझना, रिलेशन किसका दिया जा रहा है, लाभ और हानि का। तो ध्यान दीजिए, इधर आपका हो रहा है प्रॉफिट और इधर आपका हो रहा है लॉस। ये तो कह रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहा है, जो प्रॉफिट है वो लॉस से 24% अधिक है। 24% अगर हम लिखना चाहें तो 6/25 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसका मतलब इधर 25 है तो इधर 31। इतनी बात आई होप आप समझ में गए होंगे। तो यहाँ से टोटली इसी रेशियो में इसको बांटना है, इस डिफरेंस को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो आप डिफरेंस देख रहे होंगे, आया होगा 10,528। तो यहाँ पे टोटल कितना है भाई, ये टोटल वैल्यू देखो कितनी दी गई, ये वाली 56। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। तो वो 7 से कट रहा है, 7 से डिविजिबल है ना, 7 से काटो, तो 7 8 56, इधर 7 से काट देते हैं, 15 7 105, 7 चौके 28, 8 से काट दीजिए, 8 से काटो, 8 एकन्नम 8, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, यानी 1 की वैल्यू हो गई 88। अब देखो, अब आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि 25 में गुणा कराना आसान है या 31 में। तो मेरे हिसाब से 25 में गुणा करना आसान है मेरे अकॉर्डिंग। जब आप 25 में इसका गुणा कराएंगे तो 25 की वैल्यू तुमको मिल जाएगी 25 अट्ठे 200 जीरो, 25 अट्ठे 200 220 जीरो, 25 22 47। देखो मैंने लॉस की तरफ निकाला है ना, जब वैल्यू लॉस की तरफ निकलेगी तो क्रय निकालने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट की तरफ निकलेगी तो इसमें घटाना पड़ेगा। तो अब इसमें आप जोड़ दीजिए 82501, इसको ऐड करेंगे 8 2 7 5 12 2 4 1 5 और 2, यानी 15,228, 15,228 आपका आंसर हो जाए। बात समझ गए। अगर यही मैं 31 की वैल्यू निकालता तो मैं 21,056 से माइनस करता। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 515 रुपये खर्च करता है। ठीक है, फिर वह बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है, सी इसे 30% लाभ पर 2808 रुपये में बेच देता है। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। कहने का मतलब ए ने वस्तु को कितने में खरीदा था, यानी हमको यहाँ वाली वैल्यू बतानी। समझे दोस्त, ये वाली वैल्यू, ये वाली नहीं, हमें ये बताना है। तो पहले हम निकालते हैं ए ने टोटल क्रय कितना किया। तो जब हम ए निकालेंगे तो ए लिया 20% लाभ, यानी कि 6/5। फिर 20% मतलब 1/5 होगा तो 5 की वैल्यू 6 बन जाएगी। आगे देखो, आगे हानि हुई है 10% की, मतलब 9/10। फिर 30% का लाभ मतलब 13/10। इस प्रकार से ये बिकता है 28,000
8 में। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप देख रहे होंगे ये डाटा जो है वो 9 से कट रहा है, ठीक है, 9 से काट दीजिए, 9 इधर चला गया, इधर काटते हैं, 9 त्रिक 27, 12 9 108, ठीक है। आप देख रहे हो 6 से भी कट रहा होगा, कट रहा है 6 से काट दीजिए, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 13 से कट जाएगा, 13 चौके 52, सब गुणा होके ए की वैल्यू तुमको देंगे 5 चौके 20, यानी कि 2000। अभी 2000 ए का टोटल क्रय है, इस क्रय में आपने मरम्मत भी जोड़ रखी है, तो मरम्मत इसमें कर दो माइनस, 515 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो आपके पास बच जाएगा कितना? 5841, 1485 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक पेन ड्राइव को 1710 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है, तो आपको दुकानदार का सीपी बताना है, ठीक है, यानी खरीदा गया मूल्य बताना है। 24% की हानि का मतलब होता है वस्तु कितने में बिक गई? 76 में। कितने में बिकी भाई? 76 में। तो 76% की वैल्यू आपको दी गई है 1710। क्लियर हो गया? यहाँ से अगर मैं 1% निकालूंगा तो 1710/76 और 100% हो जाएगा सीपी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात तो समझ में आ गई? देखो 19 से कट रहा, देखिए 19 9 171 होता है कि नहीं? होता है ना? 19 9 171, 19 चौक 76, 25 चौके 100, 25 9 225, यानी कि 2250 आपका आंसर होगी। क्लियर बात? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखो, आप चाहते तो इसको बिना सॉल्व किए भी लगा सकते थे। कैसे लगाते? ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन से बता दे रहा हूँ। जैसे आप ध्यान दीजिए, नीचे आपका 76 लिखा है, ये तो 9 से कटेगा नहीं, लेकिन जो ऊपर वाला डाटा ये 9 से कट रहा है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो देखो 9 से ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, सिर्फ एक ऑप्शन था ये वाला सही हो जाता, पूरा हल करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को 18,122 रुपये में बेचा जाता है, 18,122 रुपये में बेचा जाता है, तो यह इसी वस्तु को 9,061 रुपये में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करती है वस्तु का क्रय मूल्य। अभी पीछे आप एक क्वेश्चन लगाए हैं, देखो 18,122 में आप बेच रहे हो, तो एक तरफ आप बेच रहे हो 9,061 में, बीच में आप सीपी बैठा दो। देखो इधर साइड आपको प्रॉफिट हो रहा है, इधर साइड लॉस हो रहा है। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जो लॉस प्रॉफिट है वो लॉस से 21% अधिक है। प्रॉफिट जो है वो लॉस से 21% अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 100 था तो ये 121 हो गया। क्लियर? इसी रेशियो में हमें बांटना है, तो इन दोनों का ले लेते हैं डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। ठीक है, अंतर लोगे तो आपको 90/61 ही मिलेगा। देखो 2 गुना लिखा है इसका, ठीक है, और ये वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी? जोड़ दीजिए यहाँ पे 221 की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 41 बार जाएगा, 1 की वैल्यू हो गई 41। क्लियर? तो 100 की वैल्यू निकालना आसान है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 41। वैल्यू किधर निकली है? हानि की तरफ, तो हानि की तरफ निकलेगा तो जुड़ जाएगा। इसमें आप जोड़ देंगे कितना? 9,061, यानी 13,161 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेन ड्राइव को 1452 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है।
दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य या पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या है। 12% की हानि, मतलब वस्तु कितने में बिकी, 88% में, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 1452। अगर मैं 1% लिखना चाहूँ तो 1452/88 होगा कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट लिखनी चाहिए और इंटू 100। इतनी बात क्लियर है। देखो डाटा 11 से कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए डाटा 11 से क्या हो रहा है, कट रहा है। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, डाटा 11 से डिविजिबल है। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट मैं तुमको दिखा रहा हूँ। जैसे ऊपर आप देखो 4 2 6 5 1 6, यानी संख्या 3 से कटेगी, 8 8 16, नीचे 3 से नहीं कट रहा। इट मीन्स ऊपर 3 का गुणा है, नीचे नहीं है, तो संख्या 3 से कटेगी, वही आंसर होगा। तो 5 1 6 ये कट जाएगा, 5 4 9 6 1 7 ये नहीं कटेगा, 7 4 11 1 12 और 6 ये कट जाएगा। इधर आप देखें 5 2 7 ये नहीं कटेगा। इन दोनों में से कोई सही होगा। अगर इन दोनों में से सही होना है तो यूनिट प्लेस 0 भी होना चाहिए, 0 तो इसमें है नहीं, यानी आंसर कौन सही हो गया, ए। फिनिश, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देखो संख्या 11 से काट दीजिए। पहले 11 से कट रही है संख्या, ठीक है, 11 से काट दें यहाँ से। जब 11 से काटेंगे तो 11 कन्नम 11, 11 33, 11 दूने 22, 11 8 88। ठीक, अब इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 कन्नम 8, 8 संग 48, दशमलव लगा लो 5, यानी कि 16.5, और 100 से गुणा कराएंगे तो तुमको यही ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु को 5115 रुपए में बेचने से होने वाली हानि, उसी वस्तु को 10,230 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, 10,230 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है। इस बार अधिक नहीं कहा, इस बार कहा 65% है। तो देखो एक बार आप बेच रहे हो 5115 में, एक बार आप बेच रहे हैं 10,230 में, बीच में सीपी बैठ गया। इधर आपका लॉस हो रहा है, इधर प्रॉफिट हो रहा है। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि जो हमारा लॉस है वो प्रॉफिट का 65% है। मतलब अगर ये 100 है तो ये 65 होगा। आसान करना है, इसको 13 लिख देते हैं, इसको 20 लिख लेते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? ये रेशियो बन गया। ठीक है, अब इनका हम अंतर ले लेते हैं। अंतर भी तो लेना पड़ेगा। अंतर लोगे तो अंतर तुम्हारा देखो आया होगा 5 1 1 5। टोटल यहाँ से कितना बन जाएगा, 20 और 13 कितना हो जाएगा, 33। देखो संख्या 11 से कट रही है, संख्या 11 से कट रही है, काट दीजिए। 11 33, 11 चौक 44, 11 छक्के 66, 11 पचे 55। देखो 3 से कट जाएगा, 6 4 10 5 15, 3 से कटेगा, काटिए 3 से काटते हैं तो वैल्यू बन जाएगी 3 1 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब यहाँ पे फोकस करो। अगर मैं 155 का 13 में गुणा कराएंगे तो समय लगेगा, 2 में गुणा कराएंगे तो जल्दी होगा। तो हम गुणा कराते किस में हैं, 2 में। ठीक है, 2 में गुणा जब इसमें कराएंगे तो 20 की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी हो जाएगी 3100। क्लियर। इस बार मैंने वैल्यू किधर निकाली है, प्रॉफिट की तरफ। जब प्रॉफिट की तरफ निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इस बार हम क्या करेंगे, घटाएंगे। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब भी वैल्यू प्रॉफिट की तरफ निकलेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और जब लॉस की तरफ निकलेगी तो हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 7130, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक डेटा कार्ड को 14,950 रुपये में बेचा जाता है तो 30% का लाभ होता है डेटा कार्ड का। सीपी आपको बताना है। चलिए देखते हैं भाई, 14,950 में बेचने पर 30% लाभ यानी 130। निकालना किसकी वैल्यू है, 100। 0 से 0 खत्म, सीधे 13 से भाग करो, कहानी खत्म करो।
ठीक, सीधे 13 से भाग किया जाए और कहानी को ख़त्म किया जाए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 13 गुणे 11 143 होता है, 6 बच गया, 13 पचे 65 यानी 115। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 2066 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, 2066 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, इसे 2621 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 85%। ठीक है, तो देखिए आप इधर बेच रहे हैं 2066 में, इधर बिक रहा है 2621 में, बीच में आपने सीपी बैठा दिया, इधर प्रॉफिट हो रहा है, इधर लॉस हो रहा है। तो जो लॉस है वो प्रॉफिट का 85%, यानी 20 पंचे 100, 17 पचे 85। डायरेक्ट इस बार रेशियो लिख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, भाई डिफरेंस ही तो लेंगे ना। अब यहाँ से हम लोग क्या देख लिया जाए, डिफरेंस। जब हम डिफरेंस इधर देख रहे हैं तो हमें मिल रहा 555, टोटल कितना है 37। देखो संख्या 37 से कोई भी अंक 3 बार लिख दिया जाए तो संख्या 37 से डिविजिबल होती है। तो अब इसको कैसे काटें, तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा 111 होता है उसको जब हम लोग 37 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता है। ठीक है, अब देखो 5 5 हो गया ना, मतलब 5 से गुणा हुआ है तो 5 से 15, तो ये डाटा 15 बार में कट जाएगा। बात समझ गए? तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। अब देखो 17 निकालना कठिन है, 20 निकालना आसान है, 15 दूनी 30 यानी कि 300 हो गया। बात समझ रहे हो? प्रॉफिट की तरफ निकला है, मतलब वैल्यू क्या की जाएगी, घटाई जाएगी। जब भी प्रॉफिट की तरफ डाटा निकलेगा तो वैल्यू आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 23 21, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक डेटा कार्ड को 15875 में बेचा जाता है तो 27% का लाभ होता है, तो डेटा कार्ड का सीपी क्या है, डेटा कार्ड का सीपी क्या होगा। तो देखिए 15875 27% प्रॉफिट यानी 127 गुणे 100, ये तो बनेगा। अब ये जाएगा कितनी बार, यूनिट प्लेस 5 होना चाहिए। तो देखो ये तो बहुत बड़ा डाटा है, इससे 5 मिलेगा नहीं, इससे ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी सिर्फ एक ऑप्शन आपका बच रहा है दिस, क्योंकि 2 जीरो तो होना कंपलसरी है, क्योंकि ये डाटा इसको पूरा डिवाइड करेगा। तो ये और ये तो सीधे हट गए, अब इसमें 5 मिलेगा नहीं यूनिट प्लेस में, ये भी खत्म, बचा क्या, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है जब एक भूखंड को 27,375 में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। कह रहा 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए 27,375 जब था तो 25 की हानि यानी 75 की वैल्यू, हमें निकालना 25% यानी 125 का मान। बात समझ गए? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, चलो डिवाइड करते हैं। 25 दिया 75, 25 पंचे 125, क्लियर हो गया। हमारा 27 7 2 9 10 5 15, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, काट दीजिए। 3 9 27, 3 1 9 3, 25 नहीं 75 गुणे 5। ठीक है, 5 से गुणा करा लीजिए, तो 5 9 45, 5 का नंबर 5 यानी 45 वाला सही होगा, कैरी कुछ मिलेगा नहीं, 5 का नंबर 5 हो जाएगा, 45 625 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 120 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 190 किलोग्राम चावल खरीदे, उसने कुल मात्रा में से 70% को 150 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच दिया, 55% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा को किस मूल्य पर बेचेगा। तो ध्यान दो, इसको लगाने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग परसेंटेज निकाल के लगाएंगे, मैं वो तरीका आपको नहीं बताना चाहता। आप एक लाइन में लिखो, देखो टोटल लाभ यानी हमें विक्रय बराबर करना है, टोटल लाभ की गणना हो रही मतलब विक्रय सेम करना है, तो विक्रय सेम करेंगे हम। ठीक है, और रेशियो से लगाएंगे। 70% मतलब क्या होगा, 7 3 10, ये तो होगा। टोटल खरीदा कितने में है, गुणे 120 कर दो, ये सीपी हो गया। प्रॉफिट कमाएंगे तो 125
55/100 हो जाएगा। ये इसका एसपी बन गया। ठीक है, अब इधर एसपी बनाते हैं। इनका एसपी नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, लेकिन इनका पता है 150। ये जोड़ के हमें ये बनाना है। देखो 0 0 कट गए, 3 देखो कॉमन है, इधर काटेंगे 50 आ जाएगा, इधर काटेंगे 4 आ जाएगा। तो इधर साइड देखो कितना बन गया, 15 चौके 60, 4 पंचे 20, यानी 620। इधर 7 पचे 35, 350। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी आंसर बचेगा 270। यही तुम्हारा आंसर, 1 लाइन का आंसर है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 410 रुपए खर्च किए। फिर उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया, सी ने अंत में इसे 10% के लाभ पर 2288 में बेचा। तो ए ने कितना भुगतान किया? तो ध्यान दीजिए, ए जो है 30% लाभ यानी 13/10, फिर बी 20% हानि यानी 1/5 गया, 4/5, सी 10% लाभ यानी 11/10। इस प्रकार से बिका कितना है? 2288। इतने में तो बिका है। अब ध्यान दो, वैल्यू देखो 11 से कट रही। 2288 जो है वो 11 से क्या है? डिविजिबल है। 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। अब देखिए वैल्यू 4 से भी कट रही है। देखो 4 से कट रही है कि नहीं कट रही? 4 से काट दीजिए, 52, 13 से काट दो 4, 4 पंचे 20 यानी कि 2000। ए का टोटल 2000 है। अब इसमें से मरम्मत वाला माइनस कर दो, जितने में खरीदा था मिल जाएगा। 0 9 5 1 1590। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है एक डेटा कार्ड को जब 17,554 में बेचा जाता है तो 21% का लाभ होता है डेटा कार्ड का क्रय मूल्य। देखो 17,545 में बेच रहे हो तो 21% लाभ यानी 121 गुणे 100। संख्याएं 11 से कट रही, नीचे वाली 11 से कट रही और ऊपर वाली भी 11 से कट रही। ठीक है, तो 11 से काट दीजिए। जब आप 11 से काटेंगे तो 11 51 11, 11 पचे 55, 11 99, 11 पचे 55, 11 ग्राम 121। फिर देखो 11 से कट रहा है, काट दीजिए। 11 51 11, 11 चौक 44, 11 पचे 55 यानी 145। ये तुम्हारा आंसर होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें या इसको ट्राई करो। सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया ये। तो क्या है? किसी वस्तु को 994 रुपए में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 2462 रुपए में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 95% है। ठीक है, देखिए 994 में बेच रहा है, 2462 में बेच रहा है, 2462 बीच में सीपी बैठा दो। इधर प्रॉफिट हुआ, इधर लॉस हो गया। कह रहा है कि जो लॉस है वो 95% है। जो लॉस है वो प्रॉफिट का 95%। तो क्या मैं 100 और 95 लिखूं, या फिर अगर आप इजाज़त दें तो डायरेक्ट लिख दें? डायरेक्ट लिख दिया जाए 20 और 19। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 20 और 19 का रेशियो। डिफरेंस ले लो। क्या ले लिया जाए? डिफरेंस। तो 2462 में 1994 का डिफरेंस लेना है। ठीक है, जब आप डिफरेंस लेंगे तो देखिए 12 से 4 गया 8, 15 से 9 गया 6, फिर यहाँ बचा 13, 13 से 9 गया 4। ये वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी? इसको ऐड कर लीजिए, 39। किसके बराबर हो गई? 39। अब आप ध्यान दो, ये 13 से कट रहा होगा, कटेगा। ये जाएगा 3 बार, 13 तियां 39, 13 तियां 39, 13 छन 78, 3 से काटो 12 तियां 36, यानी 1 की वैल्यू 12। तो 1 की वैल्यू अगर 12 है तो देखो 20 निकालना आसान है,
ठीक है, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24, 240। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट की तरफ वैल्यू निकालने हैं, तो इसमें आप घटा दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट की तरफ निकालने क्या होगा, घटेगा 2 2 2 2, यानी कि 4 टाइम 2 2, 4 टाइम 2 2 तुम्हारा आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें तो आप बताएं। बात समझ हो रही है कि नहीं? सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ही हैं दोस्त, इसीलिए एकदम अच्छे से इनको समझते चलिएगा। ज़्यादा तेज इसीलिए मैं नहीं भाग रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। जब किसी भूखंड को 26,130 रुपये में बेचा जाता है तो 22% की हानि होती है। इसे 22% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, तो 22% की पहले क्या हो जा रही है, हानि हो जा रही है। 22% हानि का मतलब बस कितने में बिकी, 78 में बिकी। ठीक है, तो 26,130 बटे में 78। अब मुझे बनाना है 22% लाभ यानी 122। क्लियर हो गया। देखो डाटा 13 से कट रहा, देखिए डाटा 13 से कट रहा है। 13 दूनी 26 और 13 दाम 130, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, सीधे सीधे आप देख रहे होंगे। 13 दूनी 26, एक जीरो लगेगा, फिर 13 दाम में 130, 13 छंग 78। ऊपर वाला देखो आपका 6 से कट जाएगा। ठीक है, 6 से काट दीजिए, 6 18, 6 18, 6 पंचे 30, यानी आपको मिल गया 3 3 5 इंटू 1 2 2। ठीक, बातें 36, बातें 36 3 39, और फिर एक आगे जाएगा 40, यानी कि 40 के आसपास आपका आंसर होगा। 40 के पास एक ही है ये वाला, 40,870 आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि ए ने एक वस्तु खरीदी, इसकी मरम्मत पर 480 रुपये खर्च किए, फिर उसने 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 30% की हानि पर सी को बेच दिया। सी ने 10% के लाभ पर 3,696 रुपये में बेचा। तो देखिए ए ने खरीदा 20% लाभ यानी 6 की बटे 5, 30% हानि यानी 7 बटे 10, 10% लाभ यानी 11 बटे 10 बराबर 3696। अब 3696 आप देख रहे होगे 11 से डिविजिबल है। ठीक है, 11 से आप काट दीजिए, 11 3 33, 11 3 33, 11 छक्के 66। ये डाटा 7 से भी डिविजिबल है, 7 से काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 बटे 56, 6 अठे 48, 8 पन 40, यानी कि 4,000। अब जितना इसने मरम्मत पे खर्च किया उसको माइनस कर लो, 480 माइनस। ठीक, तो यहाँ हो गया 0 2 5 3, यानी 35 200 35 20, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि एक दुकानदार ने 28,980 में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में 26% का लाभ कमाया। यदि उसने अपना सामान 24,955 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 26% का लाभ कमाया यानी 126%, बटे में इसकी वैल्यू कितनी है 28980, और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है 24,955। क्लियर। कोई डाउट है इसमें? सॉल्व किया जाए, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। 8 2 10, 8 18, कट जाएगा 9 से, देखो 9 से कट रहा है, 126 भी 9 से कटेगा, और जो आपका नीचे 28980 लिखा है ये भी 9 से कटेगा। ठीक है, 9 से डिवाइड कर दो, 14 9 ये 126, इधर 9 से काटते हैं, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 0,
यहाँ तक कोई डाउट है? ये डाटा 14 से कट जाएगा। काटते हैं 14 से, देखो 14 से काटो, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, इतना बना। ठीक है, अब देखो जीरो तो रहेगा, इतना तो फिक्स हो गया कि जीरो आपका रहेगा, यानी दशमलव में आंसर आएगा। अब हमें सिर्फ 23 से भाग करना है। ठीक है, भाग किससे करना है? 23 से। किस में? 955 में। अब 955 में आप 23 से भाग करेंगे तो पहले तो एक बार जाएगा, 23 से करना 23, बचा 1, हो गया 19, नहीं कटेगा, जीरो लेंगे, हो गया 195, 23 अट्ठे जाएगा, फिर 23 पंचे, इतनी बार गया। देखो ये जीरो छूटा था ना, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 8.5, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कोई वस्तु बेचकर किसी दुकानदार को 10% की हानि होती है। कोई वस्तु बेचकर किसी दुकानदार को 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 625 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% लाभ अर्जित होता। यानी पहले उसे -10 हो रहा था, ठीक है, जब यहाँ से उसने इसमें +625 कर दिया तो उसे +15 होने लगा। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस 5 नहीं होगा, 25 होगा। क्यों 25 होगा? क्योंकि जैसे ही माइनस करेंगे ये वाला साइन क्या होगा? बदल जाएगा। तो 25% की वैल्यू तुमको 625 दी गई, तो 1% कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 100% कितना हो जाएगा? 25, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार 80 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 230 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का 90% 100 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचा। 75% का समग्र लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचना होगा। देखो फिर इस बार हम लोग एसपी बराबर करते हैं। क्या बराबर करेंगे? एसपी। रेशियो बन जाएगा 9, 1, टोटल 10। ठीक है, अब जो 10 था इसको आपने 80 में खरीदा था, ठीक है, 80 में खरीदा। अब खरीदा इसको हमें बेचना है 75% लाभ पर, यानी 175/100 पर। कोई डाउट है यहाँ तक बता दो। अब देखो इस वाले की वैल्यू तुमको पता नहीं है, नहीं पता है ना, लेकिन इस वाले का मान तुम्हें पता है। कितना है? ये वाला कितने में बेच रहे हो? 100 रुपये में। भाई कितने बिक रहा है? 100 रुपये। ठीक, तो ये टोटल तुम्हारा हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से ये तुम्हारा कट गया, इतना कट गया कि नहीं कट गया? जब ये तुम्हारा कट गया तब इधर से गुणा कराना है, 175 × 8। अब 175 × 8 हम लोग कर लेते हैं। जैसे 175 × 8 करेंगे, 8 5 40 की 0, 8 7 56, 0, 8 1 9 6 14। इधर तुम्हारा हो गया 900, 900 आके इधर क्या हो जाएगा? माइनस। जब माइनस हो गया तो बचा कितना? 500। यानी आपका जो आंसर है वो हो गया 500, डी ऑप्शन। बेहिचक आप लगाएं, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, एक लाइन में लिख के लगा लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने 27,720 रुपये का माल बेचा और इस प्रक्रिया में उसे 32% लाभ कमाया। यदि वह इसे 23,205 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 32% लाभ हो रहा है, तो 132% बटे में 27,720, ठीक, गुणे 23,205। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं। इतना क्लियर? देखो ऊपर भी 3 से कट रहा है, नीचे भी 3 से कट रहा है, ऊपर भी 11 से कट रहा है, नीचे भी 11 से कट रहा है, नहीं दिख रहा? ऊपर भी 11 से कट रहा, नीचे भी 11 से कट रहा, तो काट दो। इसको 11 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 दूनी 22। अभी भी संख्या नीचे वाली 12 से कट जाएगी। देखो भाई 12 से कट जाएगी, 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 का 12,
अब आप देख रहे होंगे जीरो है यानी दशमलव में आंसर आएगा, तो सिर्फ 21 से भाग करना है। भाग सिर्फ किससे करेंगे? 21 से। तो हम सिर्फ 21 से भाग कर रहे हैं। जब आप इसमें 21 से भाग करेंगे, 21 इकन्नम 21, फिर 21 इकन्नम 21, जीरो लगाना पड़ेगा, 21 पंचे 105, जीरो की वजह से एक अंक बाद दशमलव, यानी आपका आंसर बनेगा 100 से कितना ज़्यादा है? 10.5। ए ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार ने 140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 170 किलो चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का 60% 175 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा और कुल 45% लाभ अर्जित करने के लिए शेष को वो कितने % दाम पर बेचे, कितने रुपये में बेचे, यही क्वेश्चन है। पीछे आप लगा चुके हैं, तो आप पहले कोशिश करें इसको लगाने की, उसके बाद आंसर मैच कराएं। ठीक है, पहले वीडियो को पुश करें, लगाएं, फिर आंसर मैच करें। तो देखिए इसने क्या किया है कि टोटल का 60%, कुल मात्रा का 60%, अगर मैं 60% निकालूंगा तो 40 बचेगा, यानी 20 3 60, 20 दून 40, टोटल हो गया 5। इतनी बात समझ गयो। ये वाला जो है, ये वैल्यू, इसको तुमने 140 में खरीदा है, ठीक। लाभ कमाना चाहते हो 45% का, यानी 145/100। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी जानकारी तुमको नहीं है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, इसकी जानकारी आपको नहीं है, और इस वाले को आप बेच रहे हो 175 पर। इस प्रकार से टोटल विक्रय आपका बन गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 14 पंचे 70, 70 का 0 यहाँ से कट गया। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है? 145 गुणे 7, 145 गुणे 7 हम लोग कर लेते हैं। 7 पच्चे 35 की 5, 14 सत्ते 98, 3 101 हो गया। इधर हम लोग 175 गुणे 3 कर लेते हैं। 175 गुणे 3 करेंगे तो 17 3 51, 52, यानी 525 आके माइनस हो जाएगा। इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 490, और ये किसके बराबर है? 2x के। तो अगर x लिखना चाहेंगे तो सीधे सीधे आप समझ ही गए होंगे कितना हो जाएगा? 245, यानी आंसर कौन सही हो गया? बी वाला। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक किंडल 15% के लाभ पर 1196 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 884 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ क्या होता? देखो, जब आपने 1196 में बेचा है तो इस केस में 15% लाभ यानी 115 हुआ है। तो अगर आप इसे 884 में बेचेंगे तो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों को ऐसे रखते हैं, जिस जब परसेंटेज दिया रहे उसके बाद 2 न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें तो न्यूमेरिकल वैल्यू बटे में हो जाती है। 2 परसेंटेज ने 1 न्यूमेरिकल वैल्यू रहे तो परसेंटेज बटे में हो जाता है। बात को समझ रहे हैं ना? देखो, दोनों डाटा जो हैं नीचे और ऊपर वाले वो 4 से कट रहे हैं। देखो, 96 भी कट जाएगा और 484 भी 4 से कट जाएगा। तो इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 9 36, यहाँ पे काटें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 1 4। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। ये तुम्हारा नीचे लिखा 299, ये आपका 23 से कट जाएगा। ठीक है, 23 पंचे 115, ये जाएगा 13 बार। कितनी बार जाएगा? 13 बार। 2 to 1 अब 13 से कटेगा, 100% कटेगा क्योंकि आपके ऑप्शन रियल वैल्यू में है। तो ये जाएगा आपका 17 बार, और 17 पचे 85। 100 से कम है दोस्त, तो कितना कम है? 15%, यानी हानि हुई कितने की? 15%। क्लियर? नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक डाटा कार्ड को 18,290 में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है, तो डेटा कार्ड का सीपी बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो देखो 18,290 में बेचने पर 18% लाभ यानी 118, हमें बनाना है 100%। कितना बनाना है? 100%। तो 18,290 को जब आप डिवाइड करेंगे 118 से, तो देखो 18 पंचे 90, 5 तो होगा, लेकिन अब 5 सब में है, तो अगर हम 13 गुणे मान लो 13 गुणे 11 करेंगे तो 143 होगा, पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ। 14 करेंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे, 16 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें करके देख रहा हूँ 11 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु को 20,070 रुपये में मूल्य पर बेचा जाता है। 20,070 के मूल्य पर बेचा जाता है, तो उसे 10,035 रुपये में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 23% अधिक लाभ होता है। जो हानि हो रही है उससे 23% अधिक लाभ होता है। तो आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। देखो 20,070, 10,035, यहाँ बैठ गए सीपू बैठ गए। ठीक है, अब देखो इधर हो रहा है लॉस, इधर हो रहा है प्रॉफिट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस से 23% अधिक है, यानी अगर ये 100 है तो ये 130 है, यही तुम्हारा रेशियो हो गया। टोटल यहाँ से देखा जाएगा तो 223 हो जाएगा, और 223 की वैल्यू कितनी है? इन दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो ये मिल जाएगा। डिफरेंस अगर आप लेंगे तो आपको यही मिलेगा। बात समझ लो भाई, दुगुना ही लिखा है। देखो क्वेश्चन देख लिया करो, 2 गुना लिखा, फिर आपको ये नहीं करना कैरी लेके घटाना, सीधे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे 45 बार जाएगा, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4500। आप देख रहे हैं हानि की तरफ निकला है, जब हानि की तरफ निकलेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 4500 को हम लोग प्लस कर दे रहे हैं किसमें? 10,035 में। इसमें प्लस कर दें 10,035 में, तो आंसर हो जाएगा 14,535। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि एक दुकानदार, बहुत परेशान भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। दुकानदार वाला फिर से आ हुआ, समग्र लाभ बताना है, अभी पिछुआ किए हैं। एक दुकानदार ने 320 किलोग्राम चावल 115 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर खरीदे। उसने 160 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर कुल लाभ का 80% बेच दिया। तो 60% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी चावल को किस मूल्य पर बेचना होगा? बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। देखो 80% यानी 4 बचा 2, सॉरी बचा 1, 4 बचे 1 ना, 1 टोटल 5। ठीक, इस 4 को, ये तुम्हारा 4 यानी 80% वाला हिस्सा है, इसको बेच रहा है 160 में, 160 कर दो। यहाँ की जानकारी नहीं है, छोड़ दो, प्लस कर देंगे। इधर साइड पहले इसको हम लिखते हैं कितने में खरीदा था, तो 115 में। 60% लाभ कमाना है, यानी 160/100 करना है। ठीक, इधर काटो, 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160। अब इधर गुणा करो। ठीक है, अब इधर गुणा कराएंगे, समझ गए? तो 800, 15 अट्ठे 120 यानी 920। इधर हो गया 16 चौके 64, 640, 0 12 से 2 गया 8 और 2 यानी 280 तुम्हारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है यदि 2120 यानी 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट। देखो इधर तुम्हारा सीपी हो गया, इधर एसपी हो गया, दोनों बराबर हो गए, चाहे तुम काट के कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो। ठीक है, तो सीपी की जो वैल्यू मिलेगी 1696 मिलेगी, और एसपी की जो वैल्यू मिलेगी वो 2120 मिलेगी। सीधी सी बात ये। ठीक है, अब तुम चाहे काटो तो सही है, ना काटो तो भी सही है। ठीक है, मैं नहीं काट रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट हुआ है कितने का? 4/4 का, बटे में 1696।
इंटू 100, 4 गुना लिखा है, 24 चौके 4 चौक, 4 से काट दो 25%, यानी प्रॉफिट कितना हो गया 25%। क्लियर? आप काट के भी कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब तो इसका आंसर बता दो भैया, इतना आसान क्वेश्चन है, अब तो इसका आंसर कोई बता दे। क्या है? एक वस्तु को 10,464 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 5,232 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 18% अधिक, 18% अधिक। बता दो भैया, बता दो। नहीं बताओगे? देखो 10,464, 5,232, बीच में सीपी, खोपड़ी पकड़ लो ना बता पाओ। इतनी बार ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इधर हो रहा है लॉस, इधर हो रहा है प्रॉफिट। 18%, 18% यानी 9/50, इसका मतलब इधर 50 है तो इधर 59, अधिक है ना, जोड़ दिया गया। कितने का अंतर लेके आएगा? देखो 2 गुना लिखा है तो सीधे सीधे अंतर तुम्हारा 52-32 का आएगा। ठीक है, यहां से टोटल कितना बन जाएगा? 109 बन जाएगा। सीधे सीधे लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं, घटाना ही नहीं है। आप अगर थोड़ा सा सोच लें तो घटाने की ज़रूरत है ही नहीं। डिवाइड कर दीजिए, 1 की वैल्यू आपको 48 मिल जाएगी। 50 निकालना आसान है, 59 निकालना कठिन है। ठीक है, तो 50 से इसमें क्या कर लिया जाए? गुणा कर लिया जाए। 5 चौके 20 और 8 पंच 40, यानी 240, 1050 वाला। लॉस की तरफ निकाले हो मतलब जुड़ जाएगा, मतलब क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 32, 6, 5, 2, 7, यानी 76, 32 है कहीं डी ऑप्शन, ये तुम्हारा सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16,669 रुपए में एक घड़ी को बेचकर 21% की हानि हुई तो वस्तु का सीपी क्या है? देखो इसको तो मैं तुमको डायरेक्ट बता दूं, बता दे। हानि हुई, चलो देखो 16,669, 21% की हानि। 21% की हानि का मतलब वस्तु कितने में बिकी? 79 में बिक गई हो, इंटू 100, ये करना है। अब भाग आपको 79 से ही देना पड़ेगा। उससे आसान देखो मैं आपसे क्या कहना चाहता था, 21% हानि मतलब 79 में बिकेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में जिससे गुणा कराने पे ये वैल्यू मिलेगी वही सही होगा। तो 9 दूनी 18, यूनिट प्लेस 8 देगा, ये होगा नहीं। यहाँ 9 मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा, 9 9 81, यहाँ मिल सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, सीधे 2 गुना पहुँच जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं, जैसे इसको चेक करते हैं। 9 मिला, 7 कैरी बचा, एक बार जगह 9 मिलेगा 7 कैरी बचेगा, फिर जैसे ही 7 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो यही एक ऑप्शन है जो आपको 69 देगा, बाकी किसी में 69 नहीं मिलेगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते थे, बाकी आप सॉल्व भी कर लेना। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर बता दो भैया, बता दो कि नहीं? बता दो भैया, इसका आंसर तो बता दो। देखो क्वेश्चन खाली बड़ा लिख दिया, कुछ होना है इमा। देखो ध्यान से खाली देखो, इधर कै रुपया है? 155 रुपये प्रति किलोग्राम है कि नहीं? यहाँ पर भी देखो 155 रुपया प्रति किलोग्राम। ई का मतलब होगा सीपी तो समान है भाई, और जब सीपी समान है तो गुणा उड़ा कराने की जरूरत नहीं है। यानी 155 के रेट से खरीदी ने 186 के रेट से बेच दी, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये तुम्हारा सीपी हो गया, ये एसपी होगा। अगर ये दोनों डाटा अलग अलग होते तो फिर हमें गुणा कराना पड़ता। फिर हम लोग क्या करते हैं, मात्राओं का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, डाटा छोटा करने के लिए मात्रा का रेशियो लेते हैं।
जैसे ही मिल गया सीधे डिफरेंस ले लो। डिफरेंस तुम देख रहे हो 31 रुपया का है, इन दोनों के बीच अंतर कितने का 31। सीपी कितना है 1/5 हुआ, 1/5 मतलब 20%। 1/5 का मीनिंग कितना हो गया 20%। नेक्स्ट देखो, भैया अब की वाले का आंसर बता दो भाई, बहुत होगा ई का आंसर हम चाहे तुम बताओ। क्या लिखा 1970 रुपया में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई वह उसी वस्तु को 2377 रुपये में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85%। 85% है, अधिक या कम की बात नहीं किया। ठीक है, देखो 1970 2377 बीच में सीपी बैठाओ, इधर प्रॉफिट हुआ इधर लॉस हुआ। प्रॉफिट जो है वो लॉस का 85% है, यानी कि 20 और 17 हो गए। बात क्लियर हो गई। तो 2377 और 1970 का जो अंतर है वो है 407। यहां से टोटल होगा 37। ध्यान दो 11 बार में जाइए, चेक कर लो 11 बार में जाएगा। ठीक है, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220। प्रॉफिट की तरफ निकाले हो मतलब घटावे की पड़ी, प्रॉफिट की तरफ निकालने मतलब घटाना पड़ेगा। 7 5 1 2 21 57 यानी सी ऑप्शन। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जब एक भूखंड को 25,675 रुपये में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। इसे 21% के लाभ पर बेचने के लिए भूखंड को किस मूल्य पर बेचना होगा। भूखंड को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए 25,675 21% की हानि यानी कि 79 इंटू 21% लाभ है 121। अब नीचे अगर तुम देखो 79 में कोई फैक्टर नहीं होता, तुमको 79 से भाग देना पड़ेगा। कोई ऑप्शन दशमलव में नहीं है, इसका मतलब पूर्ण रूप से भाग होगा। तो भाग ना देने से पहले हम लोग ऑप्शन चेक करना थोड़ा आसान समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या चेक करेंगे 121 11 का फैक्टर होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन भी 11 से कटेगा। तो चेक करते हैं 11 से कौन कटेगा। 4 3 7 5 12 से 2 गया 10 नहीं कटेगा। 3 3 6 6 5 11 9 2 11 ये कट जाएगा। ठीक, इधर देखते हैं 3 3 6 6 5 11 7 दोनों नहीं कटेगा। इधर देखो 3 3 6 6 5 11 8 2 10 नहीं कटेगा, यानी एक ऑप्शन आपका है बी, यही आपका सही हो गया। आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ यहू से आसान कुछ बता हुआ जा सके भाई। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है कि किस क्वेश्चन में क्या लगाना, नहीं तो आप 79 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने 10,200 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 10% की हानि पर बेचा। ठीक, इन रुपयों से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेचा। इसके कहने का मतलब देखो क्या हुआ, रुपया तुम्हारा यही है, पहले इस पे आपने 10% हानि कर दी, फिर जो वैल्यू यहाँ पे आई उस पर आपने 10% बढ़ा दिया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1% का नुकसान हो जाएगा। ठीक, और 1% का नुकसान मतलब इसका 1% यानी 102 रुपए की हानि। आपको बार बार रुपया नहीं निकालना है भाई, पहले उसने 10 कम किया फिर उसने 10 बढ़ा दिया, तो ओवरऑल आपको 1% का नुकसान हो गया, और 1% का नुकसान मतलब 102 रुपए का नुकसान हो गया। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार 610 रुपए में एक वस्तु को बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। यह लाभ इस वस्तु को
250 रुपये में बेचे जाने पर होने वाली हानि के 11 गुने के बराबर है। ध्यान दो, 11 गुने के बराबर है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो 10% कमाने का मतलब वस्तु 110 में बिकेगी, ठीक है, तो 110 मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए, सीधी सी बात। देखो 8 3 11 से 2 गया 9, ये नहीं कटेगा। 8 3 11 से गया 10, ये भी नहीं कटेगा। 8 3 11 ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, नहीं, ऑप्शन सी सही है। बीच में जो कहानी लिखी उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट लगा सकते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, बाकी सीपी आप निकाल लेना, बाकी लोग सीपी निकाल के हल करिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लगाएं इसको जरा। क्वेश्चन है कि किंडल को 55% लाभ पर, किंडल को 55% के लाभ पर 1736 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 728 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होता है। तो किंडल को 55% लाभ यानी कि 1736 जो है ये 55% लाभ यानी 155 की वैल्यू। तो हमें भी निकालना किसका है, 728 का। किसकी वैल्यू निकालनी है, 728 की। देखो 1736 जो है वो आपका 4 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं, ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 चौक 16, 4 3 12, 4 चौक 16, 728 भी तुम्हारा कट जाएगा। 18 चौक 72 और 4 दूनी 8 कट जाएगा। 2 से और काट दो, 2 से एक बार और काट दिया जाए, 2 से काटेंगे यहाँ 91 हो जाएगा। 434 को भी 2 से काट दीजिए तो 217 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर तुम ध्यान दो तो 217 जो है वो 31 से कटेगा, 100% कटेगा। अब एकदम श्योरिटी के साथ मैं बता सकता हूँ 237 आपका 31 से कट जाएगा, सॉरी 217, ठीक है, 217 जो है वो 31 से कटेगा। कैसे पता चल गया? क्योंकि 155 31 से कट रहा है, ठीक है, तो 155 जो 5 बार में कट जाएगा और ये 7 बार में कट जाएगा। और 13 सत्ते 91, 13 पचे 65, यानी ओवरऑल 65% हमको मिला। 65% मिलने का मतलब है कि 100 में कम हो गया। तो 100 में कम कितना हुआ, 35%, यानी कितने परसेंट की हानि हो गई, 35%। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने, भैया ई का लगा दो यार, फिर से वही क्वेश्चन, कितनी बार आएगा ये सारे क्वेश्चन 2021 में आए हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई ये, हद हो गई, इसको लगाते लगाते मैं थक गया हूँ। क्या एक दुकानदार जो है 130 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 350 किलोग्राम चावल खरीदे और कुल मात्रा का 90% 190 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेच देता है और कुल पर उसे 90% लाभ प्राप्त करना है, तो शेष को कितने में बेचे। देखो 90% बेचा है ना, यानी कि 9 1 10, ठीक है, ये मात्रा हो गई। खरीदा था इसको 130 में, प्रॉफिट बनाना है 90, यानी 190 बटा 100 करना है। देखो 2 जीरो तुमने हटा दिए, ठीक है, ऐसे ही करना है। 2 जीरो आपने क्या कर दिया, हटा दिए। जो शुरुआत वाला आपका 90 है उसको आपने 190 में बेचा है, तो गुणे 190, इधर प्लस हो गया, इसकी जानकारी नहीं है। अब कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। देखो यहाँ पे 190 कितनी बार है, 9 बार, और यहाँ पे 190 कितनी बार है, 13 बार। तो जब ये इधर आएगा घटेगा तो 4 बार 190 बचेगा, बिना गुणा कराए लिखा जाता है। तो 19 चौक 76, यानी 760 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? हमें 13 गुणे 19 कराना ही नहीं था, क्योंकि 190 दोनों तरफ कॉमन मिल गए। बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 2 बैगों को प्रत्येक
को 550 रुपये के मूल्य पर बेचता है। देखो प्रत्येक को 550 यानी एसपी क्या हो गया सेम, एक पर 24% का लाभ, दूसरे पर 24% की हानि, तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी, तो लाभ वाले आप काट दो। और हानि होगी किसके, ए स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर, 24 के स्क्वायर की तो 576, यही सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक मोबाइल फोन 33,170 रुपये में बेचने पर 55% पर लाभ जाता है। तो अगर इसे 10,700 रुपये में बेचा जाए तो क्या लाभ या हानि होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए भाई 55% लाभ यानी 155 बटे में 33170 और इसको बेचना है 10700। सारे डाटा एकदम क्लियर हैं, इतनी संख्याएं कटेंगी। देखो 155 लिखा है, 31 का गुणा होगा तो नीचे वाला आपका 31 से कटेगा। ठीक है, 155 आपका कटता है, इसका मतलब नीचे वाला डाटा भी 31 से कट रहा है। ठीक है, 31 से काट दो, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 1070 बार। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कट गया 10 बार, तो हो गया 50 बचा है यानी 50% हानि हुई। ठीक है, लाभ वाला मत लगाना, 100 से कम है मतलब हानि हुई। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, एक दुकानदार ने 10,400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 20% की हानि पर बेचा, और उस धन से एक वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेचा, समग्र लाभ या हानि। तो ध्यान दो भाई, रुपया तो तुम्हारा यही है ना, यही तो रुपया है, इस पर आपने पहले 20 कम कर दिया, फिर इसी पर जो मिला उस पर 20 बढ़ा दिया। तो जब सेम मात्राएं घटे फिर सेम बढ़े तो हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर हानि होती है, 2 अंक बाद दशमलव लगाने के बाद, यानी 4% की हानि होगी। ठीक है, होगी क्या, हानि, हमेशा हानि होगी। तो लाभ वाले आप हटा दो, और हानि इसका 4% लेंगे तो इसका 4% कितना हो जाएगा, 416। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं। अब इसका आंसर जरा बताएं भैया आप लोग, क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार 860 रुपये में एक वस्तु बेचता है और उसे कुछ लाभ कमाता है। वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर उससे अर्जित लाभ के 13 गुना के बराबर हानि है। उससे अर्जित जो लाभ के 13 गुना के बराबर हानि है, तो वह 30% लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु के लिए विक्रय मूल्य बेचने वाला क्या चाहिए, मतलब 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचना चाहिए। तो 2 तरीके हैं लगाने के। एक तरीका आप जानूं तो 30% लाभ कमाने का मतलब वस्तु 130 में जानी चाहिए। ठीक है, और 130 में जाने का मतलब है कि जो भी ऑप्शन होगा वो 13 से डिविजिबल होगा। सीधी सी बात है, जो भी ऑप्शन होगा वो 13 से डिविजिबल होगा, तो हम सीधे वही चेक कर ले रहे हैं। 13 से हमारा ये नहीं कटेगा, ठीक, क्योंकि 13 9 ये 117 बच गया 9 96 नहीं कटेगा। ठीक, अब अगला चेक कर लेते हैं। अगला आप देखें, 13 का 13 66 नहीं कटता, ये भी नहीं कटेगा। इसमें देखो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 बचा 12 हो गया 126, नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, ये कट जाएगा, 13 अट्ठे 104 बचा दो, 13 दूनी 26, यानी कि यही तुम्हारा आंसर हो गया। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लगा नहीं सकते। ठीक है, पीछे जो आपको बताया नहीं कि यहाँ पे इधर हम लिखेंगे 860, इधर लिखेंगे 300, यहाँ पे सीपी लिखा जाएगा, फिर ऐसे करेंगे, इधर लॉस होगा इधर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको लगाते हैं। क्लियर, चलो आगे बाकी निकाल लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 16,536 के मूल्य पर एक घड़ी बेचकर एक आदमी को 22% की हानि हुई, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, 22% की हानि का मतलब उसको कितने में बिकेगी, 78 में। कितने में बिक जाएगी, 78 में। ठीक है, तो 16,536 पे हानि होती कितने की,
78 की। हमें निकालना है CP यानी 100 की वैल्यू। एक चीज़ मन में बैठा लो, 78 आ गया नीचे, ऑप्शन एकदम क्लियर है, तो संख्या 13 और 6 से कटेगी, फिक्स है वो, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो 165 और जो 36 है तुम्हारा, ये 13 से 100% कटेगा। ठीक है, 13 से डिवाइड कर दो, 13 का नम 13, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26 और 13 छंग 78। अब 6 से काट दो, 6 से तो दिख ही रहा कट जाएगा कि नहीं दिख रहा है, 6 दूनी 12, 12 छंग 72 यानी 212। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ऑप्शन है कि 22,050 रुपये में एक वस्तु को बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 11,025 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 25% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बता सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन आप पीछे बहुत लगा चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाए कि अब आसानी से लग जाए। ये हो गया CP। ठीक, इधर साइड आपको लॉस हो रहा है, इधर प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हानि से 25% अधिक लाभ हो रहा है। लाभ जो हानि से 25% अधिक है, यानी ये 4 है तो ये 5 है। ठीक है, आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 11025 और टोटल इधर से 9, यानी 9 की वैल्यू इतनी हो गई। क्लियर, अंतर लिया गया दोनों का। ठीक है, पीछे आप इससे कई सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब 9 से कट जाएगा, 9 से डिवाइड कर दो, 9 से काट दे रहे हैं, 9 से काटेंगे तो 12 9 ये 108, फिर 12 दूनी 24, सॉरी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। 9 से डिवाइड कर दें, 12 9 108, बच गया 2, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। चाहे 4 की वैल्यू निकालो चाहे 5 की निकालो। आई होप 4 का निकालना थोड़ा आसान रहेगा। जब आप 4 से निकालेंगे यहाँ तो 12 चौक 48, एक इधर से 49, यानी यहाँ से 4900 मिल जाएगा। लॉस की तरफ निकालें यानी वैल्यू क्या होंगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो जोड़ देंगे इसमें हम, तो हो गया 925 1 5, यानी 15,925 आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात? तो ये थे आपके UPSI 2021 के आए हुए प्रश्नों का पहला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो थैंक यू क्लास, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।